चाहूं जिस बरसे राम रस छायो हर्ष अपार। राजा रानी की करें सब मिले जय जयकार। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने। सीता से सोहे जैसे मोती की लड़ी। सीता से सोहे रे जैसे मोती की लड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। अब तो राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। एक दिन सद्भाव कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। भगवान श्री राम विशारदा जी द्वारा और भारत माता जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर चुके हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हर्त मे पापम संध्या दीपो नमस्तुते। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। बोले श्याम चंद्र की, भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ अपने कंधों पर रखकर उठाइए और एक साथ घर बोल करिए, भारत माता की, भारत माता की। एक बार सब लोग बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा आयोजित एक दीप सद्भावना कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी समाज से, सभी व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक और जाति बिरादरी समाज से पधारे सभी प्रतिनिधियों का मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हिंदू पर्व समन्वय समिति हर वर्ष भगवान श्री राम की शोभा यात्रा हम लोग निकालते थे, लेकिन पिछले 1.5 से 2 वर्ष ये कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है
उसी जो हमारी सामाजिक गतिविधियां हैं जो थोड़ा कम हो गई थी, उसी गति को पेश करने के लिए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है। भगवान श्री राम जी द्वारा दीप प्रज्वलन का इस कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ हो चुकी है और हमारे जितने भी हमारे यहाँ गणमान्य अतिथि वगैरह पधारे हुए हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक जो बड़ा जो दीपक जला है कलश में, सभी लोग एक एक दीप से दीप जलाना है। तो जो हमारे अतिथि वगैरह सब लोग आए हुए हैं, आपसे निवेदन है कि एक एक दीप आप लोग भी वहाँ पर जलाकर भगवान भारत माता के समक्ष एक एक दीप रखने की कृपा करें। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय मोतीलाल गोयल जी और चिन्मय मिशन से पधारी हमारी गार्गी साधु जी, निवेदन सबसे पहले वो दीप प्रज्वलन करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ भाई बहन सब लोग आए हुए हैं, वो भी एक दीप खाली दीप से एक बड़े दीपक से जलाना है और हमारे भारत माता के सम्मुख उनको रखना है। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा आयोजित एक दीप सद्भावना कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी समाज से, सभी व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक और जाति बिरादरी समाज से पधारे सभी प्रतिनिधियों का मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। हिंदू पर्व समन्वय समिति हर वर्ष भगवान श्री राम की शोभा यात्रा हम लोग निकालते थे, लेकिन पिछले 1.5 से 2 वर्ष ये कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है और ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसी जो हमारी सामाजिक गतिविधियां हैं जो थोड़ा कम हो गई थी, उसी गति को पेश करने के लिए हम लोग इस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है। भगवान श्री राम जी द्वारा दीप प्रज्वलन का इस कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ हो चुकी है और हमारे जितने भी हमारे यहाँ गणमान्य अतिथि वगैरह पधारे हुए हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो बड़ा जो दीपक जला है कलश में, सभी लोग एक एक दीप से दीप जलाना है। तो जो हमारे अतिथि वगैरह सब लोग आए हुए हैं, आपसे निवेदन है कि एक दीप आप लोग भी वहाँ पर जलाकर भगवान भारत माता के समक्ष एक एक दीप रखने के बाद में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय मोतीलाल गोयल जी और चिन्मय मिशन से पधारे हमारे गार्गी साधु जी, निवेदन सबसे पहले वो दीप प्रज्वलन करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ भाई बहन सब लोग आए हुए हैं, वो भी एक दीप खाली दीप से एक बड़े दीपक से जलाना है और इसको जलाना है। तब तक मैं बहन चैतन्य से निवेदन करूँगा, वो भजन जब तक दीप का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, चैतन्य जी आए और भजन प्रस्तुत करें। एक बार चैतन्य जी की जोरदार तालियों से स्वागत करें। भैया एक खाली दीपक दे दीजिए आप। नहीं भैया आप इसे जला दीजिए और फिर एक खाली दीप लेके यहाँ पे मुख्य दीप को जलाना है। भैया भैया खाली खाली आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के सामने छोटी सी प्रस्तुति देने की कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी पसंद करेंगे। Enter to Bluetooth. Bluetooth connected.
उनके लिए आज हमारा सपना भी उससे अब छूटा नहीं है। यहाँ भी जो है बड़ी संख्या हमारे जो भक्तगण दीप प्रज्वलित करें। एक बार सबको चाहिए जोरदार तालियों से सभी का स्वागत। और अंतिम आरव तिवारी जी से निवेदन है वो भी आए और एक भजन हम सबके सामने प्रस्तुत करें। आरव तिवारी जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और आज सकल समाज दीपावली मिलन समारोह में मुझे प्रस्तुति देने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस समाज का। तो आइए आपके सामने कुछ 4 पंक्तियाँ मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कुछ त्रुटियाँ हो जाए अगर मुझसे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चानंद मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। सच्चानंद है ऐसे जीने में, सच्चानंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको गिरती है भवनस चाहिए, मुझको रस चाहिए, मुझको गिरती है भवनस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले से अमृत को पीने में, सुख मिले से अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। पाठ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में शक्ति है ये बतला दिया। पाठ सीना ये सबको है दिखला दिया, भक्ति में शक्ति है ये बतला दिया। कोई मस्ती ना सागर पीने में, कोई मस्ती ना सागर पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में। बोलिए सिया रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने पूरा माहौल यहाँ पूरा भक्ति मैं कर दिया। और
दीप प्रज्वलन का भी सतना में एक रिकॉर्ड भी बन चुका है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा दीप सतना में एक मंच द्वारा यहाँ पर हुआ। पंखे चालू करवा दीजिए पीछे से। आज हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच चिन्मय मिशन की आचार्य परम पूज्य गार्गी चैतन्य जी हमारे बीच पधारी है। हम चाहेंगे जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए और मंच में हमारे भगवानी निवेदन को मंचासीन कराएं। और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय मोतीलाल गोयल जी पधारे हुए हैं। चाहेंगे हमारे समिति के सदस्य उन्हों को मंचासीन कराएं। और हमारे विश्व हिंदू पर रामाता चंडिया जी और संयोजक लखन कसरवानी से निवेदन वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से सभी अतिथियों का मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए सबसे पहले मैं सदस्य की जानीती पार्टी से निवेदन करूंगा कि वो साध्वी जी का तिलक लगाकर स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां साध्वी जी के लिए। और समिति के संयोजक लखन किसवानी से निवेदन को श्रीफल देकर उनका स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के लिए तिलक के लिए मैं निवेदन करूंगा कमल सिंह जी से। और समिति के अध्यक्ष रामाता चंडिया जी वो भी श्रीफल देकर उनका स्वागत करें। बंधुओं का तालियों से हमारे लोग का स्वागत। श्री राम जय राम जय जय राम विजय मंत्र सरवानी जी से वाय और राम धुन का पाठ करें। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम के विजय मंत्र के लिए 13 बार सभी को बोलना है। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार उसके बाद सभी लोग साथ बोलेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ भैया पुष्प वर्षा की जा रही है हमारे अतिथि द्वारा भगवान श्री राम जी और रुआएं और इस पुण्य स्मरण को हम सबके सामने रखें। अत्यंत भावुक क्षण भी है और गौरव का भी क्षण है। इसको हम शौर्य की तरह भी देखते हैं। कुछ ही दिन पहले भारत माँ भारती के एक सपूत और सतना जिले के ही हमारे वीर जवान ने भारत माँ की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त हुई। ऐसे लालकन बहादुर सिंह राजपूत जिन्होंने न सिर्फ भारत का बल्कि हमारे सतना जिले का गौरव प्रदान किया, उनके प्रति हम सब श्रद्धांजलि देते हैं। इसी तरह पिछले एक डेढ़ वर्ष में हमारे बहुत से ऐसे साथी, हमारे परिजन, हमारे सकल समाज के संबंधी जिनको हमने इस दुनिया में खोया है, उन सभी के प्रति आज इस मंच के माध्यम से हम श्रद्धांजलि देते हैं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी का स्वागत के लिए मैं समिति के अध्यक्ष राम अपाचु ने निवेदन करके आए अभी सभी का स्वागत शब्दों से करें। भगवान श्री राम के चरणों को मेरा प्रणाम। हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा आयोजित आज के इस दीपावली मिलन समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ समाज सेवी श्री मोतीलाल जी गोयल, चिन्मय मसेक की साथी श्री कार्तिक जी, डाली बाबा आश्रम के महंत श्री पीयूष जी, हिंदू पर्व समन्वय समिति के संयोजक लखन केसरवानी जी, उत्तम बनर्जी जी, रमेश जैन जी, मणिकांत महेश्वरी जी, पप्पू भैया, हेमचंद जायसवाल जी, योगेश ताम्रदार जी एवं हिंदू पर्व समन्वय समिति के सभी सम्मानित सदस्य बंधुओं, उपस्थित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं एवं विभिन्न महिला मंडल के सभी पदाधिकारीगण, मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बंधुओं, हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा आज ये दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया गया है। हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा रामनवमी में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है। पिछले वर्ष और इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण ये शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकी। इस वर्ष रामनवमी में लोगों में बहुत उत्साह था इस शोभा यात्रा को लेके, किंतु बहुत ज़्यादा उत्साह था, किंतु कोरोना के कारण नहीं निकल पाई। उत्साह की वजह भी थी, एक तो पिछले वर्ष शोभा यात्रा नहीं निकली थी और दूसरी अयोध्या में लंबे सैकड़ों वर्षों से लंबे भगवान श्री राम का जो मंदिर
का निर्माण कार्य चालू हो गया है। इस वजह से बंधुओं, सतना में निकलने वाली श्री राम जी की शोभा यात्रा एक विशेष स्थान रखती है। कारण इस शोभा यात्रा में सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संस्थाओं का किसी न किसी रूप में सहभागिता उनकी अवश्य रहती है। इसलिए ये शोभा यात्रा एक विशेष है। शोभा यात्रा में इस तरीके की शोभा यात्रा कहीं दिखाई नहीं मिलती। विभिन्न समाजों की सामाजिक समरसता का जो दृश्य इस शोभा यात्रा में दिखाई पड़ता है, ऐसा मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए ये शोभा यात्रा का महत्व और बढ़ जाता है। बंधुओं, भगवान श्री राम हम सभी के आराध्य हैं, सभी समाजों के आराध्य हैं। भगवान राम के राज्य को 10,000 वर्ष से भी ज़्यादा समय बीत चुका है, किंतु 10,000 वर्ष से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी आज हम कितने ही शासन यहाँ शासक कर चुके हैं उसके बाद, किंतु आज भी हम राम राज्य की ही कल्पना करते हैं। क्यों? इस विषय को बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत, अयोध्या कांड में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णित किया है। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि रस मुदर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखी बारी, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमदी अवध अम्बुधि कहवाई, मणिगणपुर नर नार सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु यतनिय बिरंचि करतूति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ, सब देवरे अभिलाष वस, कहीं मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद, राम देव नरेश। ये वजह थी कि आज भी हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। बंधुओं, आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, काफी समय से आप सभी से मिलना जुलना नहीं हुआ था। रामनवमी शोभा यात्रा के पूर्व कई बैठकें हमको होती थी, उसमें हम सब आपस में मिल लेते थे। आज की बैठक इसी वजह से रखी गई है और एक भाव इसके अंदर ये भी है कि आने वाले समय में रामनवमी में जो शोभा यात्रा निकाली जाए उसके विषय में अपन को सोचने समझने और किसी तरीके का प्रोग्राम दिमाग में रख पाएँ, इस कारण ही आज की ये रखी गई है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पुनः आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष जी। एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक, उलझे सुलझे प्रश्नों का है उत्तर केवल एक, हिंदू हम सब एक, हिंदू हम सब एक। आज के इस कार्यक्रम की यही थीम है और जितने हमारे देश में उलझे हुए प्रश्न हैं उनका समाधान इसी से आएगा कि जब हम सब एक होंगे। और एक होने के लिए, एक होने का जो तार है, किस तार से, क्योंकि अगर हमें एक करना है, माला को एक करना है, बिखरे हुए फूल है एक करना है, तो उसको एक करने के लिए हमको कोई ना कोई एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, धागे की जरूरत पड़ेगी, तभी वह माला माले के रूप में हो पाएगी। और वह सूत्र है सद्भावना का। यानी जब तक हमारे समाज में सद्भावना जैसे सूत्र से सब हम बंध नहीं जाएंगे,
तब तक हमारा राष्ट्र जो है एक नहीं रह पाएगा। वह सद्भावना का प्रतीक हमारे इतिहास में ऐसा नहीं है कि कभी रहा नहीं, हमेशा रहा है। इसीलिए हमारा देश जो है विश्व गुरु के आसन पर आसनित रहा है हजारों साल से। जब जब यह सद्भावना का सूत्र टूटा है, हमारा समाज, हमारा देश नीचे पतित हुआ है, हम पराधीन हुए हैं। वरना यह जो मंच का दृश्य दिख रहा है कि भारत माता के छाव में जब भगवान को भी कोई काम करना होता है तो भारत माता के चरणों पर ही उन्हें जन्म लेना होता है। और इसीलिए जब सोने की लंका जीत लेने के बाद भी, जब प्रभु राम ने जब सोने की लंका जीत ली और अयोध्या में भ्राता भरत जी को वहां पूरा राज्य शासन दे दिया था, और जब लखन जी ने कहा कि प्रभु ये तो स्वर्णमय लंका है, आइए यहीं पर हम राज्य करते हैं, वहां तो भ्राता भरत राज्य कर ही रहे हैं, तो प्रभु राम ने क्या कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण दोषते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। वो जो भारत हमारी माँ है उसके भूमि पर बैठना, उसके चरणों में बैठना, वह मेरे लिए स्वर्ग के समान है। तो यह जो हमारे देश का जो प्रतीक है वह यह है। इसलिए हमारे देश में प्रभु राम हमेशा हमेशा के लिए आराध्य रहे हैं। चाहे कोई भी युग परिवर्तन होता रहा हो, लेकिन प्रभु राम हमेशा हमारे लिए आराध्य रहे हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो है राम राज्य की कल्पना आज भी हम करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, यानी वह राम राज्य की कल्पना आज हम कर रहे हैं और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए जो सबको पिरोने वाला जो सूत्र है वह सद्भावना का सूत्र है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में जो सद्भावना के को आधारभूत लेकर हमने एक दीप सद्भाव का इस नाम से यह कार्यक्रम जो रखा है, प्रसंग भी है, मौका भी है। इसलिए एक सद्भावना का दीप हम सब मिलकर जला सकें, इसके लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। आप सब ने सद्भाव का दीप, उस दीप को जो प्रभु श्री राम ने यहाँ पर प्रज्वलित किया, उस दीप से हमने एक दीप जलाया और सद्भावना का दीप यहाँ प्रस्तुत किया। यह सांकेतिक सद्भावना है, व्यवहारिक सद्भावना करने की आवश्यकता है, जो हमारे सपना का समाज धीरे धीरे उसको स्थापित कर रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे आज मतलब स्वरूप के रूप में यहाँ पर आए हुए हमारे प्रभु श्री राम और निषाद राज जी भारत माता के चरणों में बैठे हुए, इनको नमन करते हुए हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी हमारे संत साध्वी गार्गी चैतन्य जी, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मोतीलाल गोयल जी, और यहाँ पर सर्व समाज के लोग जो बैठे हुए हैं विभिन्न प्रकार के फूलों के रूप में इस बगिया के, हिंदू समाज की बगिया के, आप सबके हृदय में विराजे उस भारत माता के दीप को जो प्रज्वलित है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। आज का यह जो प्रसंग है, वास्तव में यह जो दीपावली का मिलने जुलने का भी मौका रहता है। और जैसे बताया हमारे अध्यक्ष जी ने कि बहुत दिन हो गए थे और इस प्रकार का जो समाज में कोरोना के कारण एक जो है मानसिकता भी सबकी दुखी हो गई थी, व्यापार भी सब कमजोर हो गया था, लेकिन उससे धीरे धीरे हमारा समाज निकल रहा है। खासकर भारत तो निकल ही रहा है, क्योंकि भारत ने पूरे दुनिया के सामने एक अपना सफल प्रयोग करके दिखाया है कि किस प्रकार से हम संकट से निकल सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार से वो वैक्सीन का निर्माण हुआ है, उसके बाद जो है सभी को वैक्सीन, यानी दीपावली के पहले 100 करोड़ वैक्सीन हमारे देश में, यानी दुनिया में कोई नहीं कर सका, वह काम हमारे देश ने करके दिखाया। वास्तव में यह एक उल्लास मनाने का समय है और इस उल्लास को मनाने के लिए इस वर्ष की दीपावली विशेष है, क्योंकि हम वो कर सके हैं जो कोई कर नहीं सकता, जो कोई कर नहीं पाया, जिसको लोग कल्पनातीत समझते थे। हमारे देश ने भी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो है हम जो है यहाँ पर देश में जो है बहुत जल्दी 100 करोड़ वैक्सीन लगा लेंगे 6 महीने के अंदर, तो लोग इसको मजाक समझ रहे थे कि ये क्या मजाक है। लोग स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो है 100 करोड़ वैक्सीन लगाने के लिए 6 साल लगेंगे, लेकिन हम सब सामने हैं और उस 100 करोड़ वैक्सीन लग सके, इसमें मुझे लगता है कि मुझे जितने लोग दिख रहे हैं यहाँ पर सारे समाज के लोग, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी भूमिका नहीं रही होगी कि हमारे देश में 100 करोड़ वैक्सीन कितनी जल्दी लग जाए। इसमें हम सब की भूमिका थी। इसलिए हम सब के सम्मान के लिए एक बार हम इस 100 करोड़ वैक्सीन के लिए हम अपना सम्मान ताली बजाकर करेंगे। यह आप सबके प्रयासों का परिणाम था। तो ये वास्तव में भारत का जो थीम है, जिसके कारण हम जो है
जो हम राम राज्य और भारत को जो है विश्व गुरु के सीमा तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका एक जो है बहुत आधारभूत सिद्धांत है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, जो कि गोस्वामी जी ने कहा भी है कि सभी सुखी हो सभी निरोगी हो। तो सर्वे सन्तु निरामया का जो प्रयास भारत ने किया, यह हमारे इस भारत का एक थीम है। तो इसके साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यह दीपावली का पर्व है, मनाने का पर्व है। और वास्तव में ये दीपावली को हम देखें, ये 5 दिन, मैं भी चिंतन कर रहा था कि 5 दिन कितने सुंदर हैं, और हम कहते 5 दिन की दिवाली 5 दिन, और ये 5 दिन जो है ना बिल्कुल सबसे अलग अलग हैं। 5 दिन कोई एक दूसरे से मिला हुआ नहीं है। हमारे जो दीपावली शुरू होती है धनतेरस से, हम लोग धन धान्य की बात करते हैं। उस दिन जो है उसका जो महत्व है तो हम सब जानते हैं कि जब जो है समुद्र मंथन हुआ, और वास्तव में आप एक एक घटना को देखिएगा और हमारे हिंदू पर्व समन्वय समिति के क्रियाकलापों को देखिएगा तो समझ में आएगा क्या होता है। जब मंथन होता है, और मंथन कौन करते हैं? एक व्यक्ति ने किया था क्या? नहीं, पूरे सृष्टि के जो 2 प्रतीक थे, देव और दानव, 2 प्रकार की वृत्तियां, उन दोनों वृत्तियों ने मिलकर मंथन किया था समुद्र का। प्रभु ने अवतार ले लिया, कश्यप पक्षी का अवतार कि मेरे पीठ पे रख लो सुमेरु पर्वत को और मंथन करो। और मंथन किससे करो? रस्सी कौन सी होगी? तो शेषनाग, शंकर जी ने दे दिया, लो भाई शेषनाग, इससे मंथन करो। और समाज मंथन कर रहा है, मंथन करने से तरह तरह की चीजें निकल रही हैं। जहां पर कि ऐरावत जैसे हाथी निकल रहे हैं, मणियां निकल रही हैं, मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो रहा है, विशेष प्रकार के अश्व आ रहे हैं। ऐसे समय में जब मंथन पूरा होता है, 12 तरह की जो है ऐसे रत्न, साथ में विष, जब मंथन होगा तो विष भी निकलेगा। और उससे सारे जो रत्न निकले उसको समाज ने ही धारण किया। समाज में भी अच्छी चीजें, बुरी चीजें भी, मदिरा भी निकली, दानवों ने धारण कर लिया। उनकी क्या गति हुई हम सब देख रहे हैं। ऐसे ही जब अमृत कलश का नंबर आया तो अमृत कलश स्वयं नहीं आया, उसको जो है गोद में रखे कौन आए? भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। जो अंतिम 2 रत्न निकले वो भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में लिए हुए अमृत कलश अवतरित हुई। यानी भारत को अमृत रूपी कलश से जो है अमृत देकर भारत को अमर करने का जो प्रसंग है वह धनतेरस है। उसको हम लोगों ने सोने चांदी के साथ जोड़ लिया है। वो एक वैभव का प्रतीक जरूर है, लेकिन धनतेरस जो है वो आरोग्य का दिवस है, आरोग्य का और अमृत तत्व प्राप्त करने का दिवस है। उसके लिए हमारे पास वैभव होने चाहिए, वो बहुत आवश्यक एक अंग है, लेकिन वही एक आवश्यक अंग नहीं है, उसके साथ आरोग्य भी जरूरी है। तो ये जो धन्वंतरी दिवस है, हम पहले दिन शुरू होता हमारा दीपावली का पर्व तो धनतेरस से शुरू होता है। धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी की हम सब पूजा करते हैं। उसके बाद दूसरा दिन आ जाता है नरक चौदस का, जिसको हम छोटी दिवाली भी बोलते हैं, कोई काली दिवाली बोलते हैं। अब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो नरक चौदस क्या है? तो दीदी ऐसे आ जाइए, यहाँ एक कुर्सी है। तो थोड़ा सा कार्यकर्ता थोड़ा एक व्यवस्था देखें, कुछ दीदियां और आ रही हैं, उनके बैठने की व्यवस्था भी थोड़ा देखें। हाँ, यहाँ है, कुर्सियां हैं। तो नरक चौदस था, तो भगवान कृष्ण के जीवन में एक बड़ा प्रसंग आता है। एक जो है प्रकांड, जो दैत्य का वो संहार करते हैं, नरकासुर। नरकासुर कौन था? जिसने 16,100 अबोध कन्याओं को अपने वश में करके रखा था, अपने बंदी गृह में रखा हुआ था। तो ऐसे नरकासुर का जब वध करते हैं भगवान कृष्ण, अब ये सब, मैं कोई प्रकांड पंडित नहीं हूँ, ये सब हमारे बैठे हुए जानकार लोग, इसलिए अगर कोई त्रुटि हो मेरे बताने में तो उसको क्षमा कीजिएगा। एक सामान्य नागरिक के रूप में जो मैं जानता हूँ वो बता रहा हूँ। तो जब वो 16,100 कन्याओं को जब उन्होंने वहां से मुक्त करा दिया तो उनका प्रश्न खड़ा हुआ कि इन कन्याओं को कौन स्वीकार करेगा? ये तो नरकासुर जैसे दैत्य के जो है वहां पर रह के आए हैं, इनको कौन स्वीकार करेगा? तब कृष्ण का मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन अब बोले कैसे स्वीकार? बोले पत्नी के रूप में। लेकिन वह तो अपने जैसे प्रभु श्री राम एक पत्नी व्रता थे, तो कृष्ण जी भी वैसे ही थे, लेकिन उन्होंने जो है देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपना जो है चरित्र को किया। तो उन्होंने जो उसको सम्मान देकर जो है उन्होंने उसको स्वीकार किया, लेकिन उनके साथ कभी भी किसी शारीरिक संबंध नहीं स्थापित किया। उन्होंने केवल उनको एक समाज में जो है एक सम्मान का स्थान मिले, ऐसे करके उनको दिया। और वह दिवस जो है नरकासुर का वध होने का
इतना ही नहीं तो समाज में ऐसे पतित जो है बहनों को कैसे स्वीकार करना, उनकी जो है उनको पवित्र कैसे करना, ये एक सोचने का विषय है। ये सब सद्भाव से जुड़े हुए विषय हैं। समाज में जो घटनाएं घटी हैं, हम लोग समझते हैं कि कोई अगर पतित हो गया तो हमेशा त्याग हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसके कारण बहुत संकट हुआ है। हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्मांतरण हुए हैं। जब वो परावर्तन होकर वापस हमारे समाज में आते हैं, एक बहुत बड़ा समय ऐसा चला जब हमारे समाज ने उनको स्वीकार नहीं किया, इसलिए धर्मांतरण बढ़ता गया। और आज देश में देखिए किस प्रकार से जो है देश संकट में खड़ा हुआ है। यदि यह विचार हम हमेशा करते कि जो पतित हो गया किसी कारण से, उसे पुनः स्वीकार करने की अगर हमारे अंदर क्षमता रहती तो आज ये संकट नहीं आता। नरक चौदस का संदेश है। अमावस्या कार्तिक की आ जाती है, दीपावली है, दीप प्रज्वलित करते हैं। और ये दीपावली दीप प्रज्वलित करते हैं, पटाखे चलाते हैं। प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक का वहां से आज दिन है और वह अयोध्या वापस लौट आए हैं, खुशियां मन रही हैं। एक ये बहुत पारंपरिक व्यवस्था चली आ रही है। हम लोग यानी वो कब से आ रही पता नहीं है। हम जो है इस दिन जो दीपक जलाते हैं और इस प्रकार के पटाखे चलाते हैं और ये सब करते हैं। लोग कहते हैं कि आज बंद कर दो पटाखे। क्यों बंद कर दो? प्रदूषण हो रहा है इसलिए बंद कर दो। और ऐसे 4-5 वर्षों से ये चल रहा है। यानी भारतीय संस्कृति की मान्यताओं को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। ये पटाखे चलाना क्या सिर्फ जो है, और ये कहते हैं कि जो है ये सब कहीं जो है बीच में किसी ने जोड़ दिया इसको, ये यहाँ हमारे यहाँ इसकी परंपरा नहीं थी। लेकिन ये गलत है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, ऐसे श्लोक लिखे हुए हैं कि उल्का जलाने का, उल्का शब्द जो प्रयोग है, यह उल्का जो है प्रकाश के लिए, और उल्का यानी जो आकाश में प्रकाश जाती है उसको उल्का कहते हैं। तो आकाश में प्रकाश कैसे जाएगी? वेदों में कैसे लिखा हुआ है, शास्त्रों में कैसे लिखा हुआ है? भगवान कृष्ण ने कहा है अपने गीतोपदेश में। और उल्का शब्द का प्रयोग किया। उल्का शब्द जो होता है वो आकाश में अग्नि को जो जाती है जब आकाश में, उसको आज भी हम लोग कहते हैं उल्का पिंड हमने गिरता हुआ दिखा। जब कोई कहते तारा टूटा उल्का पिंड, तो वास्तव में ये उल्का का प्रावधान हमारे शास्त्र में था। आज वो हम लोग बारूद का अभी जानकारी हुई है, मतलब करीब मान लीजिए कि लगभग 1600 में यानी 15वीं-16वीं शताब्दी में ये बारूद की जानकारी। लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ था कि ऐसे तत्व कैसे बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा इसका प्रावधान था। और वो क्यों था? क्योंकि जो है जब हम लोग सब जानते हैं कि जब हमारे जो है पितृ के दिन चलते हैं तो हमारे यहाँ से पूरा समाज किसी न किसी रूप में अपने पितरों का आह्वान करता है, धरती पे बुलाता है। पितर आते हैं उनका हम पूजा करते हैं, हर प्रकार से उनको संतुष्ट करते हैं, हर वर्ष उन्हें याद करते हैं। पितर आते तो हैं, जाते कब है इसका कभी कुछ पता है क्या? प्रावधान कब है? पितर कब जाते? हमने उनको बुला लिया, वो अपने देवलोक में अपने गति के अनुसार वहां रह रहे हैं, वो जाते कब हैं? तो पितरों के जाने का जो है यह जो अमावस्या, कार्तिक अमावस्या का दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन पितरों के प्रस्थान करने का दिन होता है और उनको मार्ग दिखाने के लिए हम चारों तरफ प्रकाश करते हैं। ये प्रकाश करने का महत्व है इसमें, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन हम भूल गए। हमारे जो तथाकथित जो है उदारवादी लोग हैं तो कहते हैं कि ये पटाखे कारण प्रदूषण होना बंद। अरे भाई हमारी मान्यताएं हम कैसे बंद कर सकते हैं? हमें मान्यताओं को बंद नहीं कर सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपने शासन देता हुआ है, अगर ऐसा आया तो एक दिन हमें नागरिक अवज्ञा करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, हमारे राज्य में तो नहीं हुआ था ऐसा प्रतिबंध होता, हम सब मिलकर नागरिक अवज्ञा करते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा था प्रभु राम ने वहां जन्म लिया है, हमने सैकड़ों वर्ष की लड़ाई करके उसको ले लिया, आज बन रहा है मंदिर। वैसे कोई रोक नहीं सकता। ये बात हमें ध्यान में रखनी थी कि आने वाले समय में हमारे संस्कृतियों को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास पूरी दुनिया में लगी हुई है। इसलिए ऐसे विचार चल रहे हैं समाज के अंदर, इस प्रकार के भ्रम समाज में डाले जाए। लेकिन वह दिन हमारा जो है हमारे पितरों को, इसलिए चित्रकूट में देखिए दीपदान की परंपरा कब से चल रही है? कोई अभी शुरू हुई है क्या? जब से हम जानते हैं तब से हो रही है। माता गंगा के में जो है दीप रखना और वहां से वो सीधे हमारे पितरों को जो है मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए दीपदान की परंपरा है। और ये हमेशा है, इसलिए दीपक जलाते हैं, हम लोग करते हैं, उसके साथ जो उत्साह मनाते हैं प्रभु श्री राम जी के लिए हम लोग आतिशबाजी करते हैं। तो ये एक प्रसंग दीपावली। देखिए हर दिन अलग अलग है हमारे पांचों दिन। अगला दिन आता है गोवर्धन पूजा। आज बड़ा पवित्र दिन है गोवर्धन पूजा का। हम सब जानते हैं गोवर्धन पूजा का प्रसंग क्या है कि हमारे मथुरा के जो है वृंदावन के सब बाल गोपाल गोपियां जो है वो पूजा कर रही थी। कृष्ण जी बोले किसकी पूजा कर रहे हो? बोले इंद्र जी की पूजा कर रहे हैं। बोले इंद्र जी की क्यों कर रहे हो? बोले कि इंद्र जी तो हमको जो है जल बरसाते हैं।
बोले नहीं, इंद्र जी नहीं बरसाते हैं, जल तो जो है ये गोवर्धन पर्वत है, इसके कारण जो उष्मा बनती है और ये हवा होती है, इसका अंदर गिरता है। गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, वो गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगते हैं। तो इंद्रदेव नाराज हो जाते हैं, बोले भाई ये तो क्या चक्कर है? बोले नहीं, सबक सिखाना पड़ेगा। वो जो है मेघदूतों को बोलते हैं, जाओ जाके जोर से बरसो। मेघदूत बरसना शुरू होते, जोर से बरसते हैं, जब बरसने लगते त्राही त्राही हो जाती है। तो गोपियां कहती है कि आप तो कहते थे कि हम गोवर्धन पर्वत से हमारी रक्षा होती है, लेकिन आप हमारी रक्षा करिए। बोले आपकी रक्षा गोवर्धन पर्वत ही करेंगे, चिंता मत करिए। कैसे? बोले उठाइए उस गोवर्धन पर्वत को और अपने ऊपर ले लीजिए। तो कहते हैं कि हम लोग कैसे? अरे नहीं, बोले कोशिश तो करिए। तो उस बोले आप लगाइए सब लोग अपना अपना, सारे ग्वाल वालों को बुला लाते हैं कि गोवर्धन पर्वत को उठाना है अपन को, इनकी सबकी रक्षा करने के लिए। तो क्या करते हैं, सब लोग उठाते हैं। प्रभु तो उन्होंने अपनी ठिल्ली लगा दी, बाकी सब लोग लगे रहे, कोई डंडा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हाथ लगा रहा है। और बोले देखो हो गया 7 दिन तक उठाए गए। और 7 दिन तक उठने के बाद जो है इंद्र देवता को जब उन्होंने कहा कि भैया ये लीला कर रहे हैं, प्रभु जो है साक्षात धरती पर है, इतनी पंगा मत लो प्रभु से। तब उनको समझ आता, प्रभु की आराधना करते कि प्रभु जो है, और तब से तो क्या है, गोवर्धन पर्वत आप उठा सकते हैं। कैसे? ये सब लोग हाथ लगाएंगे, प्रभु ने संदेश दिया है। और ऐसा नहीं कि यदि आप ताकतवर हैं तो आपको हट जाओ मैं सब कर लूंगा, ऐसा नहीं। इसलिए जब आप ताकतवर हैं तो अपने साथियों को भी एहसास दिलाए कि आप भी ताकतवर हैं, आप भी कर सकते हैं। ये सद्भावना का सूत्र है, संदेश है। प्रभु राम ने जो है विशाल राज को क्यों गले लगाया? भाई तुम भी राजा, मैं भी राजा, बल्कि मैं तो जब वन में गया तो तुमने मेरी मदद की, तुम मेरे से बड़े राजा हो, तुमने मेरी मदद की, गले लगाए। जब राजा जब लौटे तो अपने प्रथम अतिथि के रूप में निषाद राज को उन्होंने बुलाया। हम सब जानते हैं, यहाँ बैठ रहे थे बगल में, तो नहीं निषाद राज नीचे। अरे नीचे कैसे बैठेंगे भाई? प्रभु ने जो है जब उन्होंने साथ में बैठाया, प्रथम अतिथि के जब शत्रुघ्न जी बोल रहे थे कि इसको बुलाना है, तो प्रथम अतिथि के रूप में, राजा के रूप में बुलाया निषाद राज को। तो ये जो है कि यदि हमारे पास ताकत है तो कम ताकतवर को हम अपना अधीन नहीं मानेंगे। हम कहेंगे हाँ चलो तुम कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, हाथ लगाओ। सद्भावना का संदेश है, यही तो संदेश है सद्भावना का। कि शक्तिशाली जो है वो सिर्फ अपनी शक्ति को प्रदर्शन करके लोगों की रक्षा नहीं करेगा, लोगों को भी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। सब लोग शक्ति बढ़ाओ, थोड़ी थोड़ी हाथ सब लोग लगाओ। इसीलिए तो मोदी जी ने आते ही कहा था कि मेरी ताकत है क्या, 130 करोड़ जोड़े हाथ मेरी ताकत है। ऐसा उन्होंने कहा था, यदि आपको याद हो। मैं मोदी जी का प्रचार करने का कोई मंच नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले 7 साल में भारत जहां से जहां पहुंच गया, ये केवल जो है 130 करोड़ हाथों के परिणाम के कारण ही पहुंचा है कि जिन्होंने जो है एक साथ मिलकर देश को ले गए। तब जाके जो 6 महीने में $1 बिलियन का जो है यह जो संकलन हो रहा है टैक्स का, ये उसका परिणाम है। देश देख रहा है कैसे हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। ये सद्भावना का संदेश है। आज का गोवर्धन पूजा का दिन वही है। गोवर्धन पूजा गौ माता से जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि गौ माता जो है ये भी जो कामधेनु भी उसी अमृत से, उसमें से मंथन से निकली थी। कामधेनु के अंदर सारे देवताओं का समन्वय है और सारे देवता मिलकर जो उसको बनाते हैं, वो आपको जो है पवित्र दूध रूपी अमृत देने के लिए वो कितना परिश्रम करती है आप जानते नहीं। आप तो सिर्फ सोचते हो कि गाय का दूध हमें पीना है, और दूध नहीं देती है उसको सड़क पे छोड़ देना है। उसके गाय का गोबर भी जो है वह अमृत के समान है, गाय का गौमूत्र भी अमृत के समान है। सूर्य की किरणों से वो जो है सूर्य तत्व लेती है अपने शरीर में, फिर वो आपको अमृत के रूप में देती है। जब वो चरने जाती है तो गाय केवल वही जो है चारा और वही फल फूल खाती है, वही पत्तियां खाती है जो मनुष्य के आरोग्य के लिए उपयोगी हो और सीजन के हिसाब से हो। कि आपको गर्मी में क्या चीज लेना है वो पत्ते खाती है, सर्दी में आपको क्या चीज लेना वो खाती है। और उसके और ये वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर सिद्ध किया हुआ है। जो गाय वनों में चरने जाती हैं उनके दूधों की जब वैज्ञानिक एनालिसिस करते हैं तो ठंडी में अलग तासीर का दूध होता है, गर्मी में अलग तासीर का दूध होता है, वर्षा ऋतु में अलग तासीर का दूध। ये गौ इसकी पूजा करना तो स्वाभाविक है, ये हमको पता होना चाहिए, हमको पता नहीं है। ये गोवर्धन पूजा का दिवस का जो है आज का दिन का यह महत्व है। ये हर दिन महत्व के हैं। हमारे दीपावली के 5 दिन, 5वां दिन कल आने वाला है भाई दूज। यम और यमुना भाई बहन, यम और यमुना एक दूसरे को भाई बहन के रूप में, जो सूर्य के पुत्र थे, ताप नहीं सह सकी उनकी मां, वो दूर रहने लगी तो यम अपने काम में व्यस्त हो गए और यमुना जो है वो अपने में रही। लेकिन फिर जब हुआ एक बार, जब यम को धरती लोक में आए, उन्होंने अपनी बहन से जो है बहन ने उनकी अर्चना की, भोजन वोजन कराया, जब खुश हो गए
तो बोले कि भाई कुछ जो यमुना बोली भाई सबको वरदान दे दो कि जो यमुना में स्नान करेगा वह जो है अमर हो जाएगा। बोले नहीं ये तो नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रभु की लीला है। हाँ, जो आज के दिन जो है यमुना में जो है अपने भाई बहन के हाथ का बना भोजन करेगा और यमुना में स्नान करेगा उसको जरूर स्वर्ग प्राप्त होगा। ये इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। ये दिन आज का जो भाई दूज का दिन है वो चित्रगुप्त दिवस भी है। चित्रगुप्त कौन थे? चित्रगुप्त जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। कैसे थे? जब जो धर्मराज जो थे, धर्मराज को कहा गया कि आपको सबका लेखा जोखा रखना है, समाज का कौन क्या करता, अच्छा काम बुरा काम, पवित्र अपवित्र, सबका लेखा जोखा रखना है। मृत्यु के पश्चात उसको कहाँ जाना ये तय करना होता है, उसके कर्मों के अनुसार अगले जन्म में उसको क्या करना। बड़ा बहुत टेक्निकल काम है, आजकल कंप्यूटर नहीं कर सकेगा ये। इतना टेक्निकल काम था कि उसने क्या क्या काम किया, अच्छे काम बुरे काम, उसका लेखा जोखा, उसका कितना % मिल रहा है अच्छे में, कितना % बुरे में मिल रहा है। उन सबको करने के बाद तो वो बोले सब तुमको, अरे प्रभु मैं इतना कहाँ कर पाऊँ, मेरे को तो लाना ले जा रहा है, इतने काम में रखो। बोले नहीं। बोले फिर मुझे एक असिस्टेंट दीजिए कोई ऐसा। ब्रह्मा जी ने कहा यार एक कठिन काम है। ब्रह्मा जी ने, जबकि उनके लिए चुटकी बजाते था, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने जो है 1000 साल तक तपस्या की ब्रह्मा जी ने। तो कोई बाहर से नहीं आया, ब्रह्मा जी के शरीर से ही और जो है एक स्वरूप प्रकट हुए जो चित्रगुप्त के रूप में हुए, जो काया से जिनका उदय हुआ है। ऐसे काया जिनको आज हम कायस्थ कहते हैं, कायस्थ समाज उनको अपना गुरु मानते हैं। हमारे बीच में कायस्थ समाज के बंधु भी बैठे होंगे, उनको अपना देवता मानते हैं। ब्रह्मा जी की काया से जो उत्पन्न हुए ऐसे कायस्थ, और जो ब्रह्मा जी के शरीर में विचित्र रूप से गुप्त रूप से वो शक्ति स्थापित है जो किसी भी प्रकार का लेखा जोखा कर सकती हो। ऐसे विचित्र जो है जो तत्व उनके शरीर में गुप्त था, ऐसे चित्रगुप्त, उनको नाम दे दिया। बोले प्रभु नाम तो दे दो। आपने प्रकट कर बोले तुम विचित्र रूप हो भैया, तुम जो है चित्रगुप्त हो, तुमको मानने वाले सब कायस्थ कहलाएंगे, तुम्हारे जो संतानें होंगी कायस्थ। तो यह जो है ये हमारा जो है भाई दूज का दिन, भगवान चित्रगुप्त का दिन, ये 5 दिन का यह पर्व है, यह किसी न किसी रूप में सद्भावना का संदेश लिए हुए है। और इसलिए ये हिंदू पर्व समन्वय समिति ने यह योजना की, हम लोग इसको सद्भावना दिवस के रूप में हम लोग ये जो है दीपावली को मनाएंगे। और 6-6 महीने में हम मिले, रामनवमी में हम मिलते हैं, उन्हें इस समय मिले। ये भी राम जी का प्रसंग है, भगवान राम का राज्याभिषेक का दिन, आनंद मनाने का दिन है। तो यह जो है एक पूरा का पूरा जो यह एक चक्र चलता है। तो वास्तव में सतना का जो हमारा यह समाज है, यह इन मान्यताओं को मानने वाला समाज है। लेकिन हमारे बीच में सद्भावना बनी रहे, एक दूसरे से हम मिलते जुलते रहे, इसके लिए बड़ा महत्व का है। यह वर्ष जो है गुरु तेग बहादुर जी के और 400वें प्रकाश वर्ष भी है। उन्होंने भी हिंदू समाज को जो करने के लिए कि जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जैसे जो है और हमारे हिंदू समाज की रक्षा करने वाले ऐसे योद्धा को जिन्होंने जन्म दिया और शीश दिया पर शरीर न दिया और हमारे देश का सम्मान की रक्षा की, ऐसे लोगों के प्रसंग हर वर्ष कुछ न कुछ आते रहते हैं। उन प्रसंगों में हम सब मिल के इसको करें, ये एक हमारे लिए बड़े उत्साह की बात रहती है और इसको मान के चले। यह है एक संदेश और इस प्रकार का कार्यक्रम जो हमने सद्भावना का दीप जलाया है, यह दीप हमारे जीवन में और हमारे समाज में प्रकट हो, ऐसे एक विचार हम सब अपने मन में लेके जाएं। आज के कार्यक्रम का यही संदेश है, यही महात्मा है। इतना बताकर मैं अपने विषय को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने जोरदार तालियों से हमारे मोतीलाल गोयल जी का स्वागत करिए और मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ आए और मार्गदर्शन प्राप्त करें। आज सर्वप्रथम मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से जो ये आयोजन किया जाता है हर साल, इसमें आज मंच पर विराजमान हमारी चिन्मय मिशन की बहन साध्वी और मंच पर विराजमान सर्व समाज के अध्यक्ष भाई राम अवतार चमड़िया जी और लखनलाल केसरवानी जी, सामने बैठे हुए सभी शहर के इतने सम्मानित लोग बैठे हुए हैं कि उनका मैं तो नाम लेना भी उचित नहीं समझता हूँ। मैं सभी को अपनी ओर से इस त्यौहार पर दिल से प्रणाम करता हूँ और इस त्यौहार की आप लोगों को बधाई देता हूँ। जहाँ तक अभी हमें हमारे पूर्व वक्ताओं द्वारा काफ़ी अपने धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला, जहाँ तक मैं भी यही बात आगे बढ़ाता हूँ
जो हिंदुस्तान का हमारा धर्म है, इतिहास में हिंदुस्तान का सबसे पुराना इतिहास है विश्व में। इससे पुराना कोई भी इतिहास, ये मैं गारंटी करके दे सकता हूं, इससे पुराना इतिहास कहीं भी किसी देश का नहीं है। इसी जहां तक भगवान रामचंद्र जी के बारे में बात कही, उनकी विशालता के बारे में जो जितना मैंने पढ़ा है, जितना थोड़ा बहुत समझा है विद्वानों से, उनके बारे में कुछ भी बताना, अगर उनकी एक चौपाई भी हम अपने अंदर समाहित कर लें तो हमारा सारा जीवन सरल हो जाएगा और हमारे आसपास का जो सिस्टम है, क्योंकि एक एक चौपाई, एक एक बातें उसमें ऐसी सीखने को मिलती है रामायण में। जब भगवान रामचंद्र जी, उनकी विशालता के बारे में मैं बता रहा हूं, जो मैंने देखा है, पढ़ा है। जब उनको वनवास दे दिया गया तो लास्ट में माता कौशल्या के पास जाते हैं, उनका भीड़ बढ़ाने के लिए कहते हैं, माँ मुझे तो छोटा सा राज्य सिर्फ अयोध्या का देकर जो है बहला रही थी, अब मुझे इतना बड़ा राज्य, इतने जंगल, इतना बड़ा राज्य मिलेगा जो उससे ये बहुत बड़ा राज्य है। तो उनकी विशालता देखिए, क्या नाम, वहां को जो है मतलब अपनी भावुकता को खत्म करने के लिए। और जहां तक साउथ की कम्मन रामायण है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी या नहीं जानी होगी, उसमें एक प्रसंग आता है रामेश्वरम में, जब भगवान रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना था, तो उन्होंने जाम्बत जी को, आप लोगों ने साउथ की कम्मन की रामायण जो है शायद उत्तम भैया ने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा जब, तो उसमें ये प्रसंग आता है, वो है प्रत्यक्ष, उसमें एक प्रसंग आता है, जैसे हमारे यहाँ वाल्मीकि की रामायण है, इसी तरह साउथ की कम्मन की रामायण है। तो जब भगवान रामचंद्र जी ने वहां पे विजय प्राप्त करने के लिए लंका जाना था, तो रामेश्वर में उनको यज्ञ करना था। यज्ञ के लिए उनको एक आचार्य की जरूरत थी, मैं शॉर्ट में ही बता देता हूं। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि भाई यहाँ जो है मुझे ये यज्ञ करना है, इसकी व्यवस्था यहाँ करिए। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले तो देवों के देव, आराध्य देव शिवलिंग स्थापित करना है, इसलिए मुझे यहाँ शिवलिंग की आवश्यकता है। मैं अपने भाव से, सरल भाव से बता देता हूँ, जो मैंने जाना है उसका सार बता सकता हूँ। तो हनुमान जी ठहरे, वो चले गए शिवलिंग लेने। इस दौरान जब उन्हें देर हुई तो जाम्बत जी से भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि भी उन्हें आने में तो काफी समय लग रहा है, आप ही कोई आचार्य का बंदोबस्त करिए। उन्होंने कहा, भगवान ये तो जो है बहुत जंगल है, यहाँ पे ना कोई आसपास कोई आदमी है, ना कोई है, समुद्र का किनारा है, यहाँ कहाँ आचार्य मिलेगा। लेकिन जाम्बत जी उनकी बात को मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि रावण के पिताजी जाम्बत के दोस्त थे। जाम्बत जी ने जो है उनकी बात को रखने के लिए वो लंका की ओर चल पड़े। जब उन्हें रावण को पता लगा कि जाम्बत जी जो है यहाँ आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो गार्ड थे उनको जो है ये आदेश किया, क्योंकि जो इतिहास बताता है कि जाम्बत जी भारी भरकम शरीर के थे, तो उन्होंने ये आदेश किया कि उन्हें कोई कष्ट ना हो। सब असुरों को जो है ये आदेश हुआ कि भाई उन्हें हाथ जोड़ के और उनको जो है मेरे दरबार तक लाया जाए। जब वो दरबार में पहुंचे तो उन्होंने जब अपनी ये बात बताई कि भाई आचार्य चाहिए, सिर्फ भगवान
रामचंद्र जी को ये पता था कि भी रावण ही वैष्णवी और दोनों ही असुर दोनों के जो है आचार्य और विद्वान सिर्फ रावण ही है और कोई नहीं है। जब वो रावण के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मुझे सोचने विचारने का समय दीजिए। आप मैं चाहूंगा कि भी जो है आसन ग्रहण करें, थोड़ा मुझे सोचने में टाइम लगेगा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है मैं आचार्य बनूंगा। और उन्होंने आचार्य, ये सत्य है, इतिहास में आप जाएंगे, मैं दोबारा 3-4 बार फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। तो जब अगर हमारा इतिहास सही है, हमारी रामायण सही है, तो हमारा साउथ की जो ये कम्बन की रामायण है उसमें भी ये प्रसंग है। तो जब रावण ने कहा कि ठीक है मैं आचार्य बनने को तैयार हूं, लेकिन जो भी मेरी शर्त है वो भगवान रामचंद्र जी को माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है। वो माता सीता के पास गए, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई भगवान रामचंद्र जी विवाहित हैं, और विवाहित स्त्री जब तक साथ में विवाहित आदमी के ना हो तब तक हमारे हिंदू धर्म में कोई भी यज्ञ जो है पूरा नहीं हो पाता है। तो उन्होंने माता सीता को एक शर्त रखी कि इसी तरह मैंने जो है आपके स्वामी का आचार्य बनना स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसमें मेरी एक शर्त है कि आप उनकी अर्धांगिनी बन के मेरे विमान में जाएंगी तो, लेकिन वहां जो आप रहेंगी मेरे ही अंडर। उन्होंने भी माता ने स्वीकार किया। जब वहां पहुंचे आचार्य के रूप में भगवान रामचंद्र जी के, इसी दौरान शिवलिंग जो है बन चुका था। भगवान रामचंद्र जी शिवलिंग अपने हाथों से बना चुके थे। इसी दौरान कामेश्वर में ये प्रसंग भी है और सत्य भी है। तभी हनुमान जी दूसरा शिवलिंग लेकर वहां पे आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं भगवान ये शिवलिंग तो आप ये स्थापित करिए, इसकी पूजा करिए, क्योंकि जो है ये मैं बड़ी मुश्किल से आपके आदेश अनुसार लाया हूँ। भगवान रामचंद्र जी को लगा कि हनुमान जी में कुछ मैं आ गया है शक्ति का, तो उन्होंने कहा ठीक है इसको हटा दो, दूसरा रख दो। लेकिन हनुमान जी ने पूरा जोर लगाया, वो शिवलिंग वहां से रामेश्वरम से नहीं हट चुका। उसीलिए उसी के पास जो है फिर वो शिवलिंग दूसरा हनुमान शिवलिंग के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं वो दूसरा स्थापित हुआ। अब आगे का जो प्रसंग है बहुत शॉर्ट में मैं बात कह के अपनी खत्म कर देता हूँ। आप लोगों को भी ये प्रसंग अच्छा लगेगा आज सुन के। तो जैसे ही माता सीता को जो है उनकी अर्धांगिनी के रूप में पूजा शुरू हुई, बुलाया गया, पूजा खत्म हो गई। उन्होंने पूछा भाई आप ये यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? रावण को भी पता था कि लंका विजय के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं लंका विजय के लिए यज्ञ कर रहा हूं। जब यज्ञ पूरा हो गया तो उन्होंने यजमान के रूप में दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन उनके पास तो कोई दक्षिणा के रूप में, क्योंकि वो भिखारी स्वरूप में थे, वनवासी स्वरूप में थे, उनके पास कुछ था नहीं। तो उन्होंने जब बहुत बार भगवान रामचंद्र जी पशुपेश में पड़ गए तो रावण ने कहा कि मुझे जो है ये मेरा जो है आपके ऊपर कर्ज बकाया रहा, जब भी मुझे जरूरत होगी मैं आपसे मांग लूंगा। क्योंकि उन्हें वो भी अंतर्यामी थे, उन्हें पता था कि भाई इन्हीं के हाथों से मेरा जो है मोक्ष होना है। तो ये उन्होंने अपनी दक्षिणा उनके ऊपर उधार छोड़ दी। इसीलिए ये प्रसंग हमारी भी रामायण में आता है कि जब वो बोले भी कोई बात नहीं, जब भी हो आप बता दो कब चाहिए या क्या चाहिए। बोले जब मैं मरूंगा, जब मैं आपसे जो है आप मेरे पास हो और मैं उस समय आपसे मांग लूंगा। तो उस टाइम जब उनका रावण का भगवान रामचंद्र जी के द्वारा मोक्ष हुआ, तब उन्होंने अपनी दक्षिणा भगवान रामचंद्र जी से मांगी थी, वो भगवान रामचंद्र जी ने पूरी की थी। इसीलिए उनके हाथों से उनका वध हुआ था और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था।
ये शायद प्रसंग आप बहुत कम लोगों को पता होगा। जो साउथ की हमारी कम्मन की रामायण है उसमें जो है बड़ा प्रसंग है, आप पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आज इस पर्व पर सभी माताएं बहनें जो मेरी आई हुई हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो एक कष्ट काल कोरोना के रूप में बड़ा लंबा हमारे ऊपर गुजरा है, ईश्वर दोबारा उसको ना आए। लेकिन हिंदुस्तान की ये भी विशेषता है कि कितनी भी बड़ी त्रासदी हो जाए, यहाँ सर्व समाज मिलकर उससे पार पा लेता है। मैं इन्हीं बातों का एक बार सभी को आए हुए अतिथियों को प्रणाम करते हुए अपनी बात खत्म बहुत बहुत करता हूँ। आशीर्वाद के लिए आप आए, हम सबको आशीर्वाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सद्गुरवे नमः। भगवान नारायण के चरणों में नमन वंदन करते हुए मंच पर आसीन भगवान राम जी की झांकी, निषाद राज जी की झांकी और भारत माँ की झांकी को प्रणाम करते हुए मंच पर जितने भी व्यक्ति अपनी अध्यक्षता कर रहे हैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए और यहाँ पर सभा में जितने भी आप श्रोतागण उपस्थित हैं उन सभी का साधुवाद। तो यहाँ पहले मैंने प्रणाम किया भगवान नारायण को। तो भगवान नारायण के ही दोनों अवतार हैं, राम जी की और कृष्ण जी की। तो आज हम हिंदू पर्व समन्वय समिति की तरफ से दीपोत्सव भी मना रहे हैं और आज भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का उत्सव भी है। तो अभी आपने देखा होगा पूर्व में उत्तम बनर्जी जी ने त्रयोदशी से लेकर धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिनों के उत्सव की जो पौराणिक कथाएं हैं, उसके पीछे की जो मान्यता है, उसकी समस्त कथा हमारे सामने उन्होंने बतलाई और साथ ही गौ की महिमा के बारे में भी बतलाया। तो क्योंकि आज गोवर्धन लीला उत्सव भी है तो उसके संदर्भ में एक कथा आप और सुन लें उससे जुड़ी हुई कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और इंद्र का मान मर्दन कर दिया और इंद्र आता है भगवान की शरण में और शरण में आकर उसने किया क्या कि भगवान के शरण में उनके लिए कुछ करने के लिए उसने क्या किया, जितनी भी दिव्य गौवें हो सकती थी सबका दूध लेकर भगवान का अभिषेक किया है और तभी से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पड़ गया है गोविंद नाम से। तो तभी से हम, क्योंकि गौ के दूध के द्वारा उनका अभिषेक हुआ, तब से भगवान का नाम पड़ा गोविंद। तो उन गोविंद नाम वाले प्रभु के चरणों में पुनः एक बार फिर से कोटि कोटि प्रणाम। तो आज दीपोत्सव का पर्व हम मना रहे हैं यहाँ पर और दीपोत्सव में हम क्या करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। और अग्नि क्या है, अपने आप में जीवन का प्रतीक है और परम पवित्र मानी गई है अग्नि, क्योंकि अग्नि में जो भी चीज़ आती है वो पवित्र होकर ही बाहर निकलती है। तो हम देखेंगे सृष्टि की संपूर्ण रचना में 5 तत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इन 5 तत्व को हमको प्रयत्न करना चाहिए कि अपने जीवन में किसी न किसी पवित्र रूप में हम स्थान दें अपने जीवन में। तो आज का ये जो आयोजन है उसका मुख्य सूत्र है सद्भावना का और एकता का। और जब भी हम दीप प्रज्वलन करते हैं तो हम एक बात की तरफ ध्यान देंगे कि जब भी हम दीप प्रज्वलन करते हैं तो अग्नि तो उसमें है ही दीप प्रज्वलित दीप में, और दिया किसका बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। तो उसमें कौन सा तत्व है, पृथ्वी का तत्व है। उसमें हम घी डालते हैं, तेल डालते हैं, तो वो किसका प्रतीक है, रस का रूप है, मतलब उसमें जल का रूप है। और बिना वायु के दीपक जल नहीं सकता, तो वायु भी उसके साथ है। और आकाश को हर जगह सर्वत्र विद्यमान किया। तो 5 तत्व उस दीप दिया जब जल रहा है तो एक साथ विद्यमान है। तो दिए का जलना ही क्या है, एक से एकता का प्रतीक है और सद्भावना का प्रतीक है। क्योंकि जब भी हम दीप प्रज्वलन करते हैं तो एक स्तुति करते हैं, शिवम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। ये जो हम दीप प्रज्वलन कर रहे हैं वो क्या करें, सबके लिए शुभ हो, कल्याणप्रद हो और किसका नाश करे,
तो कहा कि बाहरी प्रवृत्ति का नहीं, क्योंकि असली शत्रु कौन है हमारे भीतर? तो कहा शत्रु बुद्धि विनाश आया। हमारे भीतर की निम्न प्रवृत्ति का, शत्रु बुद्धि का, जैसे द्वेष आदि जो प्रवृत्तियां हैं उनका विनाश करे। जब एक बार इसका विनाश हो गया तो हमें आपस में सद्भाव की भावना रहेगी ही रहेगी। और अगर हम ध्यान दे के देखें, जब भगवान राम राजा बने तो उनके शासनकाल में कभी भी आप देखोगे धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। तो उस समय एक प्रश्न आएगा, तब तो अनेक धर्म हुआ ही नहीं करते थे, तो धर्म परिवर्तन कहाँ से होगा? तो आप देखो कोई भी साधु राक्षस नहीं बना होगा, दुर्जन नहीं बना होगा। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का धर्म परिवर्तन है। तो अगर हम सबको अपने सनातन धर्म को एक रूप से, सद्भाव रूप से आगे बढ़ाना है, इसका संरक्षण करना है, तो ऐसे तो इसको बचाने के लिए अनेकों कार्य हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप एक आसान काम कर सकते हो। आज हम सभी लोग, ऐसा कोई नहीं है जो मोबाइल ना चलाता हो। मोबाइल पर नेट वगैरह, गूगल सब चलाते हैं। तो आप उसमें केवल 2 चीज़ अपनी संस्कृति के बारे में देखो कि अपने त्योहारों आदि से लेकर पीछे की जुड़ी हुई मान्यता क्या रही है, उससे जुड़े हुए रीति रिवाज क्या रहे हैं। एक इस टॉपिक को सर्च कर लिया करो, आप उसको फॉलो करने लग जाओगे। और दूसरा ये भी सर्च करो कि अपने धर्म का विनाश करने के लिए लोगों ने कैसी कैसी नीतियाँ बनाई हैं। तो आगे जब आप उसको भी सुनोगे, समझोगे, तो आगे जो भी कोई हमारे धर्म को तोड़ने का प्रयास करेगा तो आप उससे टूटोगे नहीं कभी भी। तो ये क्या होगा? हमारे धर्म के संरक्षण के लिए आप क्या करोगे? उसमें सभी सहयोग करोगे। तो हम सभी को एक सद्भावना के साथ उसमें सहयोग करते हुए चलना है। और इस पवित्र ज्योति को, जो भगवान राम के आने पे हम क्या करते हैं? दीपावली मनाते हैं, मतलब खुशियाँ मनाते हैं। तो दीप प्रज्वलन करना जीवन का भी प्रतीक है और खुशियों का भी प्रतीक है। तो आप सभी के जीवन में निरंतर खुशियाँ बनी रहें। और हिंदू पर्व समन्वय समिति के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने सफल आयोजन किया। और एक आयोजन अपने आप में सफल तभी मान लिया जाता है जब सबकी उस आयोजन के प्रति सहज एक स्वीकृति हो। और आप सबकी यहाँ पर जो उपस्थिति है वो इसकी बात की तरफ संकेत कर दिया है कि आप सब लोग इस आयोजन के प्रति एक भाव से सबने इस आयोजन के प्रति एक सहज स्वीकृति दी है। तो आप जितने भी आयोजन आगे करो वो इसी तरह से सबकी एकता के साथ, सबकी सद्भावना के साथ सफल होते रहें और भगवान राम का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो इसी के साथ जय श्री राम। माता की आरती गाएंगे, बस इसके बाद सोलपहार इंतजार कर रहा है सबका। और आतिशबाजी हमारे भगवान स्वरूप के साथ आतिशबाजी भी की जाएगी। भारत माता की
भारत माता की भारत माता की। कार्यक्रम में विलंब से आए अतिथियों से अनुरोध है कि वे भी आगे आकर दीप प्रज्वलित करें। मुख्य दीप से दीप जलाते हुए सामाजिक सद्भाव की इस दीप माला में अपना सहभागिता अदा करें। ऐसे सभी से अनुरोध है। बाकी आगे आगे होंगे। अब कार्यक्रम के आभार के लिए हमारे समिति के सदस्य अरविंद यादव जी से निवेदन है कि आए और सबका आभार व्यक्त करें। सभी से निवेदन है कि स्वल्पाहार की व्यवस्था है और आतिशबाजी अभी भगवान के स्वरूप के साथ हम लोग मिलेंगे 10 मिनट के अंदर। महानुभाव आए हुए हैं और एक दिया भाव का जवाब अपनी सफाई का आरती के चरणों में विश्व में धर्म आचरण एवं सद्भाव की प्रेरणा प्रभु श्री राम का वंदन करते हुए एक दीप सद्भाव का हिंदू पर्व समन्वय समिति के आयोजक में गरिमा में कार्यक्रम में उपस्थित आज के सर्वश्री श्री मोतीलाल गोयल जी, चिन्मय मिशन की आचार्य गार्गी चैतन्य जी एवं इस सभागार में उपस्थित विभिन्न जाति समाज बिरादरी व्यापारिक और धार्मिक संगठन के गणमान्य नागरिकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है और तहे दिल से आत्मिक आभार है कि आपने अपना समय दिया। हिंदू पर्व समन्वय समिति के विभिन्न कार्यक्रमों में कंधे से कंधा मिला करके कार्य करने वाली मातृशक्ति जो इस सभागार में उपस्थित है, मैं उनका सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं और भविष्य में आशा करता हूं कि आपकी उपस्थिति इसी प्रकार मिलती रहे।
इस शानदार परिसर हिंदू पर समन्वय समिति को देने वाले श्री सौभाग्य केसरी जी का भी मैं आत्मिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने सरलतापूर्व ये परिसर हमें उपलब्ध कराया, जिससे गरिमामय कार्यक्रम संपन्न हो सका। नींव के पत्थर के रूप में कार्य करने वाले हिंदू पर समन्वय समिति के कार्यकर्तागण, इसके लिए बहुत बहुत आभार है उनको, वे सदैव पीछे रह करके अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, जिससे ऐसे गरिमामय कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन हिंदू पर समन्वय समिति के संपन्न होते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी प्रकार विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दर्शाते रहें और हम सभी का उत्साह वर्धन करते रहें। कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई हरिओम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी कुशलतापूर्वक इस पूर्ण कार्यक्रम को संपन्न कराया। आप सभी का आत्मिक आभार। स्वल्पाहार की व्यवस्था है, आप सभी स्वल्पाहार लेकर के जाएंगे। धन्यवाद। आतिशबाजी का कार्यक्रम भी इस सभागार के बाहर कैंपस में है। आप सभी लोग आतिशबाजी का आनंद लेंगे, तत्पश्चात स्वल्पाहार करके आप सभी का जाएंगे घर। धन्यवाद। नहीं बढ़िया किए। कितने लोग यहाँ का ये वो करें, हम लोग अपने स्तर पे कर लें। अरे आरती में नंदलाल हो तो फोटो जोरदार आयो। अरे माधव आरती में मस्त आरती। बिल्कुल 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 थियो थियो थियो। ईश्वर किसी का ये तो एक क्रिटिसाइज का सब्जेक्ट हुआ कि हमको क्रिटिसाइज करना है। बुरा ना मानिएगा मेरी बात को, मैं क्या बात कर रहा अभी तो भैया अरे हो गया, अरे हो गया। इसको टच कर। थोड़ा दूर दूर है क्या? दूर दूर है, पास आइए। भैया भैया जल्दी करो। हो गया। आराम ये कार्यक्रम अंदर होना चाहिए, रोशनी में, मंच में होना चाहिए। अरे नहीं, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। छोड़ दो छोड़ दो। भारत माँ।
सत्यवादी के पास में है कर सकते हैं। देखिए आराम से बच्चे हो गए यार, बच्चे हो गए। मैं तो नहीं कर पाता। अनार 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 चला दिए पूरे। एक फुलझड़ी होते तो हाथ में पकड़ के जला के जलाए में जलाएगा। वहाँ मिक्सचर है, सदभावी ये सब है। एक साथ उसी चला दो। बगाल वाले बम में